बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइंड एंड रिप्लेस पे आज हम बात करेंगे होम के रिबन के अंदर। ठीक है, पहला ही रिबन अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना। पहले रिबन के अंदर आखिरी ऑप्शन है हमारे पास फाइंड, रिप्लेस एंड सेलेक्ट की। सिलेक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम ड्राइंग पे जाएंगे। तो फाइंड एंड रिप्लेस नाम से सीधा सा ज़ाहिर है कि फाइंड क्या करता है। अगर आप सिंपली फाइंड के ऊपर जाएं तो आपको लिखा हुआ आता है कि इसका शॉर्टकट जो है वो Ctrl+F है। एंड फाइंड टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट इन द डॉक्यूमेंट, ये आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो आपने लिखा होता है ना टेक्स्ट, उसको तलाश करता है। सिंपल सी बात है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ये बॉक्स हमारे पास आ गया। यहाँ आपने लफ्ज़ लिखा CPU। ठीक है, जैसे ही आपने CPU लिखा तो इसने हमें बता दिया कि एक रिज़ल्ट है। इस पूरी डॉक्यूमेंट में CPU एक दफ़ा लिखा हुआ है और उस CPU के लफ्ज़ को उसने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा डिज़ाइन, तो वो बता रहा है जी कि 17 दफ़ा जो डिज़ाइन का लफ्ज़ जो है ना वो इसके अंदर मौजूद है और कहाँ कहाँ पे मौजूद है ये भी उसने दिखा दिया है। ये पहली अपीयरेंस है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ले आएगा यहाँ पे, यानी ये वो 17 दफ़ा है। जहाँ जहाँ आप इस पर क्लिक करते चले जाएंगे आपको ये डिज़ाइन का लफ्ज़ उस जगह नज़र आता चला जाएगा। आप इस तरह से भी मूव कर सकते हैं और ये दो बटन भी हैं। इस वक्त हम इस लफ्ज़ को हमारा सिलेक्टेड है, आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे ये आपको लेता जाएगा कि जी 13, देख रहे हैं ना, 17 दफ़ा में ये आखिरी दफ़ा यहाँ पर डिज़ाइन लिखा हुआ है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे दोबारा तो ये आपको फिर पहले पे ले जाएगा। इस तरह आप मखसूस लफ्ज़ को जो है वो इसके अंदर तलाश कर सकते हैं। हेडिंग्स में भी तलाश किया जा सकता है, पेजेस में भी तलाश किया जा सकता है। जिस तरह आप इसको देखना चाहें आप इसको देख सकते हैं। ये आपके पास फाइंड करने के काम आता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसी तरह रिप्लेस की हम बात कर लेते हैं। रिप्लेस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डायलॉग बॉक्स खुल गया फाइंड एंड रिप्लेस का। यहाँ पे सिंपल सी बात है, सिंपल सी, हमने डिज़ाइन का लफ्ज़ देखा और डिज़ाइन के लफ्ज़ की जगह हमने यहाँ पे कोई और लफ्ज़ लिख दिया। सबसे पहले तो डिज़ाइन पे जाते हैं, डिज़ाइन लफ्ज़ का कोई सिनोनिम देखते हैं। डिज़ाइन कहते हैं प्लान को। ठीक है जी, हम क्या करते हैं कि लफ्ज़ डिज़ाइन है, डिज़ाइन की जगह ना लफ्ज़ प्लान लिख देते हैं कि प्लान मैंने लिखा। अब इसको रिप्लेस करने की जो ऑप्शन है हमारे पास, इस डायलॉग बॉक्स को ध्यान से समझ लें। रिप्लेस करने से ये क्या करेगा कि जो पहला लफ्ज़ डिज़ाइन है ना वहाँ जाएगा और उस लफ्ज़ को रिप्लेस इसने कर दिया है। उसके बाद ये अगले लफ्ज़ पे आ गया। 1 बाय 1 अगर हम कर रहे हैं, हम इस डिज़ाइन को चेंज नहीं करना चाहते, इस लफ्ज़ को हम चेंज नहीं करना चाहते, तो आप फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दें, ये इसको छोड़ के अगले लफ्ज़ पे चला जाएगा। इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो रिप्लेस पर क्लिक कर दें, ये उससे अगले पे चला जाएगा। जिसको आपने चेंज करना है उसको आप रिप्लेस का बटन दबा देंगे, जिसको नहीं चेंज करना उस पर आप फाइंड नेक्स्ट दबा देंगे। और अगर आप एक डॉक्यूमेंट में मौजूद सारे डिज़ाइन के वर्ड्स को प्लान में चेंज करना चाहते हैं, सिंपली 1 क्लिक के साथ जैसे ही आप रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो वो सारे के सारे अल्फाज जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक हो, अगर साथ में आपको बताएगा भी कि मैंने 14 दफ़ा चेंज किया है, मैंने 15 दफ़ा चेंज किया है या मैंने कितनी दफ़ा चेंज किया है। यहाँ तक बात की समझ आ गई। ये तो है इसका सादा वर्जन जो आपको हर जगह पढ़ाया जाता है, यहाँ तक सब लोग करवाते हैं। समझ आ रही है, यहाँ तक सारे करवाते हैं। अब वो चीज़ जो हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में सीखेंगे वो क्या, इंग्लिश के अंदर जो लफ्ज़ होता है ना, मिसाल के तौर पे अब मैंने प्लान ही लिख दिया या कोई भी हम लफ्ज़ लिख लेते हैं। इंग्लिश में जो एक लफ्ज़ है ना वो मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ एतबार से जो है ना वो इस्तेमाल होता है। उन अल्फाज की अब हम बात करते हैं। ये मैं रिप्लेस में आया, मैंने यहाँ लिखा दी, जहाँ जहाँ लफ्ज़ दी लिखा हुआ है, ठीक है, उसकी जगह तुम दिस लिख दो। ये मैं एक मिसाल समझा रहा हूँ। आप जहां जहां लफ्ज़ THE लिखा हुआ है उसकी जगह लफ्ज़ दिस लिख दो। इसी तरह कोई और लफ्ज़ भी आप चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो दूसरे अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं। मसलन दी, देयर के अगर आप स्पेलिंग देखें तो वहां THEIR भी है। अब देयर को तो इसे नहीं चेंज करना चाहिए, हम तो चाहते हैं दी लफ्ज़ को चेंज करें, लेकिन इसने क्या करना है, आप ज़रा फाइंड नेक्स्ट करते चले जाएं तो ये देखो जी, ये हर जगह पहुंचेगा जहां THE लिखा हो, हर जगह वो जा रहा है। देख रहे हैं आप? अब ज़रा ध्यान से देखना, ये देखो देयर पे आया था। इसका मतलब ये है अगर मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया
तो वो देयर में भी दी की जगह जाके दिस लिख देगा। गलती का इम्कान है या नहीं है? एक बात आ गई ना। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो दूसरे अल्फाज के अंदर तो इसका क्या मतलब है, ये दी लफ्ज को नहीं ढूंढ रहा, ये THE स्पेलिंग को ढूंढ रहा है। बात की समझ आई? ये जहां THE मिलेगा उसकी जगह THIS कर देगा। इज इट क्लियर? तो ये पहला फॉल्ट है जो आपको नहीं सिखाया जाता। ठीक है, आप लफ्ज को तब्दील करना चाहते हैं या स्पेलिंग्स को तब्दील करना चाहते हैं, तो यकीनन हम अल्फाज को तब्दील करना चाहते हैं। स्पेलिंग तो कभी कभी हमने तब्दील करने हैं। तो जब तक आप इसे नहीं बताओगे ओ भाई कि जहां जहां दी लफ्ज आएगा वहां चेंज करना है, समझ आ रही है ना? तो उन्होंने तो सारा कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम आगे सीखते या सिखाते नहीं है। ये मोर का बटन है और यहां लफ्ज लिखा हुआ है, उसने फाइंड होल वर्ड लिखा हुआ है या नहीं? फाइंड होल वर्ड। इस चेक बॉक्स को क्लिक करके अब आप जो है ना, बेशक इसको बंद कर लें। अब इसमें आ रहा है जी कि फाइंड को सर्च क्या करना है? होल वर्ड। क्या सर्च करना है? अब ये सिर्फ और सिर्फ दी पे जाएगा, किसी देयर पे नहीं जाएगा, देम पर नहीं जाएगा। दोबारा आ जाओ, आप देखो जरा, ये कभी भी नहीं जाएगा, दी के ऊपर आएगा, लेकिन अब ये इस देयर पे नहीं आएगा जो आपको नजर आ रहा है। यानी पहली ऑप्शन हमने पढ़ ली कि आप पूरे वर्ड को किस तरह तलाश करें। ठीक हो गया? आपने लफ्ज चेंज करना है, आंखें बंद करके मैच वर्ड को सिलेक्ट करेंगे। अब आ जाएगी इसकी दूसरी ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन क्या है? यहां दी देखो किस तरह लिखा हुआ है, T एक बड़ा है, H छोटा है, और यहां दी कहां लिखा हुआ है? मैं क्या करना चाहता हूं? मैं ये करना चाहता हूं कि मैं एक लफ्ज चेंज करना चाहता हूं जो जुमले के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे, समझ आ रही है ना? अब जुमले के अंदर कब आता है? जब वो सेंटेंस के अंदर आता है ना, तो उस वक्त वो छोटी में लिखा जाएगा। जब वो सेंटेंस के शुरू में होगा तो उसका पहला टी जो है, इस वक्त तक ये इस पे भी जाएगा और इंटरनल पे भी जाएगा। अगर आप अपनी सर्च को, अपनी फाइंड को केस सेंसिटिव बनाना चाहते हैं, ध्यान से लफ्ज सुन लें, केस सेंसिटिव। केस क्या होता है? बड़ी ABC, छोटी ABC। हम चाहते हैं कि जो बड़ी में लिखा है वो बड़ी में ही ढूंढे, जो छोटी में लिखा है वो छोटी में ही ढूंढे। आपने एक लफ्ज लिखा बड़ी ABC के साथ, आप वही लफ्ज जो है ना वो रिप्लेस करना चाहते हैं। अगर वो लफ्ज किसी जगह स्मॉल ABC में लिखा हुआ है तो आप उसको रिप्लेस ऐसा कर ही नहीं सकते जब तक आप यहां से नहीं सीखेंगे। आपने सिंपल वो लफ्ज लिखना है, रिप्लेस आल दबाना है, उसने फौरन वहां चला जाना है। इसका तरीकेकार क्या है? हम चाहते हैं कि जहां जहां ये कैपिटल में लिखा हुआ है, इसी तरह मोर को दोबारा खोलेंगे और इसमें दूसरी ऑप्शन है मैच केस। मैच केस, जब आप मैच केस कर देंगे तो फिर अगर आपने यहां छोटी दी लिखा हुआ है तो सिर्फ ये उन्हीं को देखेगा जो स्मॉल में, यानी अब ये सिर्फ स्पेलिंग नहीं देखेगा बल्कि वर्ड्स की भी तलाश करेगा और इन वर्ड्स के केस की भी तलाश करेगा कि ये लफ्ज बड़ी में लिखा हुआ है तो बड़ी में, छोटी में लिखा हुआ है तो छोटी में चेंज करेगा। अब जरा फाइंड नेक्स्ट करके देखें। देखो ये छोटे वाले दी पे गया, लेकिन अब शुरू वाले किसी दी पे नहीं ये जाएगा। हालांकि आपको पता है कि बहुत सारे हैं, लेकिन अब ये सिर्फ उन्हीं में जाए। तीसरी ऑप्शन इसमें क्या है जी? वो है जनाब हमारे पास साउंड्स लाइक। हम पाकिस्तानी लोग हैं ना, तो हमें स्पेलिंग भी पूरे सूरे ही आते हैं, समझ आ रही है ना? स्पेलिंग हमें इतने ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं आ रहे होते, तो इसलिए हमें अगर एक चीज के स्पेलिंग बाकायदा तौर पे नहीं आते ना, तो आप मिलते जुलते स्पेलिंग जो है ना वो लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मसलन मैंने रिप्लेस पर क्लिक किया, मैं डिसीजन का लफ्ज जो है ना ये चेंज करना चाहता हूं, ये फाइंड करो नेक्स्ट जरा। ठीक है जी, तो अब ये आपको वहां पे लेके जाएगा जहां पे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत स्पेलिंग का हेर फेर है तो आप साउंड्स लाइक वाला ऑप्शन ऑन कर दें। अब आपने असल स्पेलिंग डॉक्यूमेंट के हैं DOCUMENT, लेकिन आपने DOCOMENT लिख, जिस तरह के आजकल के हमारे बच्चों की स्पेलिंग है कि स्टूडेंट भी जो है ना वो STUDANT लिख देते हैं, हर शहर ए पा देंगे डेंट वाले च ना, जिथे डेंट आंदा ना ए पा देंगे हैं। ठीक है, डेफिनेशन के सारे NATION करते हैं, हालांकि गलत है वो। ठीक है जी, इसी तरह अब देखो हम यहाँ पे जो है ना मिसाल के तौर पे ए भी अगर डाल देंगे ना तो फिर भी ये उन्हीं अल्फाज पे जाएगा जो इससे मिलते जुलते होंगे। ठीक है जी, तो ये ऑप्शन होगी हमारे पास साउंड्स लाइक की ऑप्शन, ये भी समझ में आ गई। और उसके बाद आखिरी ऑप्शन हम देखते हैं जी, फाइंड ऑल फॉर्म्स।
एक जो लफ्ज़ होता है उसकी कई शक्लें होती हैं, समझ आ रही है। मसलन एक लफ्ज़ पहली फॉर्म में है, दूसरी फॉर्म में है, तीसरी फॉर्म में है, या इंग वाली फॉर्म में है, ठीक हो गया। तो अगर आप एक लफ्ज़ को चेंज करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उसकी जितनी भी शक्लें हैं इसके अंदर, जितनी भी शक्लें इसके अंदर इस्तेमाल हुई हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, मैं यहाँ लिखता हूँ इंक्लूड, इंक्लूड मैंने लिखा, फाइंड ऑल फॉर्म कहा, फाइंड नेक्स्ट किया तो ये इंक्लूड पे चला गया जी। अब ये देखो इंक्लूड्स पे भी चला गया, क्योंकि इंक्लूड प्रेजेंट में इंक्लूड्स आता है, ठीक है। अच्छा, इसी जगह इसी तरह वो इंक्लूडेड पे भी चला गया, ठीक है। और इसी तरह जो है वो इसकी पहली फॉर्म पे भी जाएगा, दूसरी पे भी जाएगा। अगर किसी जगह इंक्लूडिंग लिखा होता ना तो इसने वहां भी चला जाना। अब मजेदारी की बात क्या है, इंक्लूड को मैंने कहा इंक्लूड की जगह परटेन कर दो, ठीक है। परटेन का मतलब भी मुश्तमिल होना, इंक्लूड भी। अब मैंने क्या कहा है, इंक्लूड की जगह परटेन्स कर दो। अब ध्यान से देखना, मैंने जनाब ना रिप्लेस ऑल किया, उसने कहा जी मैंने रिप्लेस ऑल कर दूं जी, 4 जगह मैंने बदला है जी, समझ आ रही है। अब उसने बदला कैसे है जरा देखना, हम अब परटेन को ऊपर रख के ढूंढते हैं, ठीक है। समझ आ रही है ना, कहाँ कहाँ बदला है। अच्छा ये देखना, अब हमने साउंड्स किया बल्कि परटेन लिखा, परटेन, परटेन के साथ हमने ढूंढा तो देखो जी उसने जहां इंक्लूड था वहां परटेन लिखा, जहां इंक्लूड्स था वहां परटेन्स लिखा, जहां इंक्लूडेड था वहां परटेन्ड लिखा, यानी फॉर्म भी खुद ही चेंज। अगली बात देखो जी, आप वर्ड को रिप्लेस करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग को, किसको, फॉर्मेटिंग। ये देखो ये फॉर्मेट की ऑप्शन भी इसके अंदर मौजूद है, यानी आप लफ्ज को तो तलाश करना चाहते हैं लेकिन उसके ऐसा लफ्ज जो खास फॉर्मेट में लिखा। मसलन हम चाहते हैं कि परटेन्स वो तब्दील हो जिसका फॉन्ट साइज 14 हो, समझ आ रही है। तो यहां से आप बाकायदा फॉन्ट भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसका तजर्बा मैं आपको करके दिखाता हूं। मैं ऐसे लिखता हूं, ये देखना जरा, यहां मैंने लफ्ज लिखा, ये देखना CPU लिख दिया जी, ये जानबूझ के मैंने लिखा। एक लफ्ज CPU जो है वो ये भी लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इस CPU को बोल्ड किया हुआ है हमने, ठीक है। अब मैंने उसे कहा कि जी रिप्लेस करो किसको, CPU को, ठीक है। मैंने बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दिया, CPU को मैंने कहा रिप्लेस करो, और फाइंड ऑल वर्ड्स को भी मैंने निकाल दिया। अब मैं फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट में जाके मैं फॉन्ट पे गया और मैंने उसे ये कहा कि जहां बोल्ड लिखा हो ना CPU उसको बदलना, समझ आ रही, जहां CPU बोल्ड लिखा हो उसकी जगह तुमने क्या कर देना है, CENTRAL सेंट्रल, ये फर्ज करो हम लफ्ज लिख देते हैं, फर्ज करो। लो जी रिप्लेस ऑल का बटन दबाओ। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि उसे हर जगह उसको चेंज कर देता। ये देखो किसी चीज पे हमने उसको नहीं लिखा लेकिन उसने यहां पे सेंट्रल कर दिया, ठीक है, और आगे जाके उसने इसको चेंज नहीं किया होगा, इसको भी कर दिया। हाँ जी, यहां चेंज इसलिए हो गया, मैं बताता हूं आपको, ये गलती है हमारी कि हमने यहां सेलेक्ट करके तो फॉन्ट देना था, ये यहां देना था हमने बोल्ड, समझ आ रही है ना। हमने क्या कर दिया, रिप्लेस विद में जाके बोल्ड दिया है। हमने कहना था कि वो CPU तलाश करो जो बोल्ड हो, समझ आ रही है। हम अनडू करते हैं इसको जरा, ये अनडू किया तो ये वापस अपनी असली हालत में आ गया। दोबारा हम रिप्लेस पे गए, हमने CPU को सिलेक्ट किया और सेंट्रल में आके हमने जो शर्त लगाई है ना बोल्ड वाली, इसको कर दिया हमने रेगुलर कर दिया जी, ये तो हो गया खत्म, ठीक है। नॉट बोल्ड नॉट इटैलिक, यहां पर हमने इसको किया कि उस CPU को चेंज करो जो बोल्ड में लिखा हो, ये हमने बोल्ड सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, रिप्लेस ऑल किया तो कितने चेंज हुए हैं, एक चेंज हुआ है। देखें सिर्फ ये इसकी जगह सेंट्रल आया है और हमने कहा कि उसको बोल्ड नहीं करना तो उसने सेंट्रल लिखा, बोल्ड नहीं लिखा, और ये जो CPU का लफ्ज लिखा हुआ था इसको उसने चेंज नहीं किया। समझ आई बात की है नहीं? यानी आप अल्फाज को कई तरीकों से सर्च कर सकते हैं, फॉन्ट तक कुछ जो है ना वो चेक कर सकते हैं, पैराग्राफ को चेक कर सकते हैं और डिफरेंट एंगल्स के साथ फाइंड एंड रिप्लेस को चेक कर